चले आइए, संस्कार क्लासेस बाय मनीष सर यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। चलिए, मैंने इंग्लिश का बेसिक क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम अल्फाबेट से। क्या से अल्फाबेट से एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से। चलिए, हम जानेंगे कि अल्फाबेट क्या होता है। अल्फाबेट है क्या? व्हाट इज अल्फाबेट? अल्फाबेट का हिंदी होता है बाबू, अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। ओके, अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। अब देखिए कि अल्फाबेट क्या है। जैसे कहा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर, एज यू नो दैट टोटल नंबर ऑफ लेटर इज इक्वल 26। ओके, ऑल स्टूडेंट नो दैट टोटल नंबर ऑफ लेटर 26। That means you may say that A to Z. Okay? A to Z that means कहने का मतलब हुआ A to Z that means कहने का मतलब A to Z, A, B, C, D, that is so on, that is Z. Okay? Z तक चला जाएगा, A से लेके Z तक, A to Z कहने का मतलब हुआ। तो मैं बता दूं कि व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? अल्फाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़े होंगे कि वर्णमाला क्या है, ठीक है ना। हिंदी में पढ़िएगा वर्णमाला, इंग्लिश में पढ़िएगा अल्फाबेट। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? तो द सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम A to Z इज कॉल्ड अल्फाबेट। यानी कहने का मतलब हुआ कि द सेट ऑफ लेटर, एकदम एक वर्ड एकदम तोड़ के पढ़ाएंगे, एकदम तोड़ के। द सेट ऑफ लेटर्स यानी कि लेटरों का ग्रुप। द सेट ऑफ लेटर्स यानी कि लेटरों का क्या? ग्रुप, ठीक है। लेटर्स यानी लेटरों का ग्रुप फ्रॉम, कहां से कहां तक? फ्रॉम A to Z, A से कहां तक? Z तक। फ्रॉम A to Z इज कॉल्ड मीन्स होता है कहा जाता है। इज कॉल्ड मीन्स कहा जाता है। इज कॉल्ड अल्फाबेट यानी कि लेटरों के वैसे समूह को, वैसे सेट को A to Z, जो A to Z लिखा रहता है, उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी में वर्णमाला बोलते हैं। चलिए आइए, तो नेक्स्ट देखिए कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या है? सॉरी, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स कहिए या टाइप्स कहिए, बोथ आर सेम। ओके, काइंड्स कहिए या टाइप्स कहिए, बोथ आर सेम। तो चलिए देखते हैं कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ अल्फाबेट, अल्फाबेट कितने प्रकार के होते हैं? तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अल्फाबेट। अल्फाबेट कितने होते हैं? चला 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए, फर्स्ट का नाम है भवेल। इसका भवेल का हिंदी होता है स्वर वर्ण। क्या हिंदी होता है? स्वर वर्ण होता है, ठीक है। और सेकंड देखते हैं कॉन्सोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन वर्ण। ओके, एंड थर्ड है सेमी भवेल का हिंदी होता है अर्ध स्वर वर्ण। ओके, क्या होता है? अर्ध स्वर वर्ण। तो अब देखिए कि अब एक एक करके हम एकदम सीरियल बाय सीरियल देखते हैं। तो फर्स्ट है भवेल। तो चलिए हम भवेल के बारे में जानना चाहते हैं कि व्हाट इज भवेल। भवेल है क्या? चलिए, ए लेटर इज प्रोनाउंस्ड विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, इट इज कॉल्ड भवेल। आइए हम देखते हैं कैसे हुआ। यानी कहता है कि एकदम एक एक वर्ड तोड़ के देखते हैं। ए लेटर इज प्रोनाउंस्ड, लेटर तो समझ ही रहे हैं। ए लेटर इज प्रोनाउंस्ड मींस होता है उच्चारण। प्रोनाउंस के हिंदी सेंस देता है उच्चारण। ओके, ए लेटर इज प्रोनाउंस्ड, ऐसा लेटर जो प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका उच्चारण किया जाता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर। विदाउट मींस होता है के बिना, यानी कि विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, बिना कोई दूसरे लेटर की सहायता से होता है। इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? भवेल। यहां तक कोई दिक्कत है? चला, यानी कि वैसे लेटर जिसका प्रोनाउंस होता है, जिसका उच्चारण होता है विदाउट हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर, बिना किसी दूसरे के सहायता से, बिना किसी दूसरे लेटर की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं?
भवेल कह देते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एग्जाम्पल ए। डैडीनस कहने का मतलब है बाबू ए हिंदी में ए लिखते हैं तो बाबू हिंदी में ए ऐसी ना लिखते हैं। तो बाबू हम ए बोल रहे हैं तो किसी का हम लेटर का हेल्प ले रहे हैं। डायरेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखिए, प्रोनाउंसिएशन पर फोकस कीजिए, प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण पर फोकस कीजिए। ए डायडीनस हम बोलते हैं ए तो किसी की सहायता ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। ए ई आई हो गया, ओ यू तो बाबू किसी की सहायता नहीं ले रहे हैं तो क्या हो गया, भवेल हो गया। हिंदी में स्वर्ण तो आप लोग के पूछा जाता है कि व्हाट इज भवेल तो जनरली यही बोल देते हैं, ए आई ओ ई को क्या बोल देते हैं, भवेल बोल देते हैं, क्योंकि आपकी खानदानी डिफिनेशन है। कहने का मतलब है कि बच्चे से एकदम तोता मैना रटवाते आ रहे हैं कि ए ई आई ओ इज कॉल्ड भवेल। अब बाबू अब स्टैंडर्ड क्लास में चल गया था, स्टैंडर्ड के अंदर डिफिनेशन बोलिएगा, कसम से। तो वही है। तो एग्जांपल में हम डाल दिए हैं कि भवेल 5 होते हैं। कौन कौन होते हैं? चला ए ई आई ओ यू। ओके, अब देखते हैं सेकंड, देखते हैं कि व्हाट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या है? तो अब देखिए कॉन्सोनेंट क्या है, यानी कि व्यंजन वर्ण क्या है। ए लेटर इज प्रोनाउंस्ड, ऐसा लेटर जिसका प्रोनाउंस, जिसका उच्चारण होता है विद द हेल्प ऑफ भवेल, विद द हेल्प ऑफ भवेल, यानी कि वैसा लेटर जिसका प्रोनाउंस होता है विद द हेल्प ऑफ भवेल, भवेल के हेल्प से होता है, भवेल के सहायता से होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? कॉन्सोनेंट बोल देते हैं। जैसे एज एग्जांपल ले लीजिए, कॉन्सोनेंट कितना होता है? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 21, 21 होता है। चलिए तो फर्स्ट में है बी। अरे बाबू हम बी बोल रहे हैं तो बी बोल रहे हैं, दैट मींस हिंदी में बी बोल रहे हैं तो बी, अरे बी जा रहा है दो प्रोनाउंसिएशन, अरे भवेल के सहायता ले रहा है बाबू। अरे बी ई बोल रहे हैं बाबू तो ई क्या हो गया? ई ई ई ई इज इक्वल भवेल, ई इज कॉल्ड भवेल। ओके, ई इज कॉल्ड भवेल। तो बाबू हम बोलने में, कॉन्सोनेंट के बोलने में बी ई के सहायता ले रहे हैं, यानी कि ई भवेल को सहायता ले रहे हैं तो ई क्या होता है? भवेल ना है बाबू। तो हम वही ना डिफिनेशन लिखा दिए। चला, यानी कि वैसे लेटर इज प्रोनाउंस, ए लेटर इज प्रोनाउंस, ऐसे लेटर जो प्रोनाउंस किया जाता है, उच्चारण किया जाता है विथ द हेल्प ऑफ भवेल, जो भवेल की सहायता से हम मदद से उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अरे बोलते हैं बाबू। तो हो गया बी, हो गया सी, हो गया डी, लास्ट में ई आ रहा है, डी एफ ए आ रहा है लास्ट में, एफ, यानी कोई भी बाबू जितना सारा लिखा गया 21 लिखा गया है, सब न सब भवेल के हेल्प ले रहा है। तो बाबू हम डिफिनेशन कोई गलती बनाए हैं, ये मेरा बनाया हुआ डिफिनेशन है। ये डिफिनेशन सेट किए हैं कि ए लेटर इज प्रोनाउंस्ड, ऐसा लेटर जो प्रोनाउंस करते हैं, उच्चारण करते हैं विद द हेल्प ऑफ भवेल, विद द हेल्प ऑफ भवेल इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट। जो भवेल की सहायता से मदद से प्रोनाउंस केस करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। एज एग्जांपल देखिए रहे हैं, बी सी डी जितना हो गया सब कितना हो गया, सब क्या होगा? किसका है? कॉन्सोनेंट बोलते हैं। चलिए अब थर्ड है व्हाट इज सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल है क्या? सेमी वॉवेल का हिंदी होता है अर्ध स्वर वर्ण। सेमी मींस हाफ, हाफ दैट मींस आधा। चलिए जैसे आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, सेमी स्क्वायर पढ़े हो ना, हेमी स्क्वायर पढ़ते हो। तो आइए व्हाट इज सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल है क्या? ए लेटर इज प्रोनाउंस्ड with the help of both types of vowel. A letter is pronounced, ऐसा लेटर जो प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका उच्चारण होता है with the help of both, with the help of both, both type means दोनों, both means दोनों होता है ना। चला तो with the help of both, दोनों की से both types, a letter is pronounced with the help of both types of vowel, दोनों भवेल एंड कॉन्सोनेंट। वैसा लेटर जो भवेल और कॉन्सोनेंट दोनों प्रकार की के सहायता लेता है, हेल्प लेता है, उसे हम क्या कह देते हैं? सेमी भवेल। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? एज एग्जाम्पल देखिए, EX लिखने से एग्जाम्पल होता है। एज एग्जाम्पल देखिए W और Y, W और Y, ठीक है ना। तो यहाँ तक
हो गया। मैंने आज अल्फाबेट का क्लास पढ़ाया है, मेरा फर्स्ट क्लास है। चलिए, थैंक यू फॉर वीडियो, मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और यही मेरा चैनल है संस्कार क्लासेस बाय मनी सर। जितना से ज्यादा वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।